छत्तीसगढ़ में ठंड के मौसम में भानुप्रतापपुर उपचुनाव का सियासी पारा गर्म है। विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज द्वारा अकबर कोर्राम, जो कि पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें कि भानुप्रतापपुर विधानसभा में आदिवासियों की प्रतिशत सर्वाधिक है। वहीं OBC भी कहीं न कहीं कांग्रेस से आरक्षण की नीति को लेकर नाराज चल रही है। ऐसी स्थिति में जो आदिवासियों के पारंपरिक वोट कांग्रेस को मिलते थे, उन वोटों के प्रतिशत में काफी कमी दिखे जाने की संभावना जताई जा रही है। सर्व आदिवासी समाज के लोग गांव-गांव में बैठक एवं सभा लेकर लोगों को अपने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोड़ाबत्तर में सर्व आदिवासी समाज द्वारा की गई बैठक में हमारे संवाददाता जावेद खान ने चर्चा की है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में जो अब उपचुनाव होने वाले हैं, वजह है यहाँ के जो पूर्व विधायक थे मनोज मंडावी, उनकी जो अचानक हुई मृत्यु के बाद यहाँ उपचुनाव संपन्न हो रहा है। मतदान 5 तारीख को है। यहाँ पे देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, जहाँ कांग्रेस इसे वॉकओवर मान के चल रही थी, कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित मान के चल रही थी। वहीं सर्व आदिवासी समाज द्वारा अकबर खुर्राम को खड़े करने के बाद ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। हम बता दें आपको, ये चुनाव इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए और न ही बीजेपी के लिए। जहां तक हम बात करें आरक्षण की, आरक्षण का मुद्दा एक है, साथ ही कुछ अन्य भी मुद्दे हैं। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल हैं ग्राम घोड़ाबत्तर में है। ग्राम घोड़ाबत्तर में सर्व आदिवासी समाज के लोग के साथ अन्य ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हैं। चुनाव प्रचार में मानक दरपट्टी भी यहाँ पे भी उपलब्ध है, साथ में है। गांव वाले मीटिंग कर रहे हैं कि वोट किसे देना है और उससे उनका फ़ायदा कितना होगा। जानते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले मानक दरपट्टी जी से। मानक जी, आप ये बताइए कि आपने सर्व आदिवासी समाज से एक कैंडिडेट खड़ा किया है। पहले बात हो रही थी कि सभी गांव से एक कैंडिडेट खड़े करेंगे, पर बाद में निर्णय किया गया कि अकबर खुर्राम, जो कि IPS अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें खड़ा किया जाए। तो क्या लगता है आपको, इस स्थिति में क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस लक्ष्य को लेकर हमारे सर्व आदिवासी समाज में निर्णय हुआ है और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश को हम जिला स्वीकार कर लिए। जिला से अब हम गांव-गांव जा रहे हैं। आप देखिए, हमारी युवा युवती पूरी हम डोर टू डोर गांव में घोड़ाबत्तर में अभी घूम रहे हैं और हमारे मतलब 100% हम इस सीट को जीत के बताएंगे और सरकार को उसको दिखा देंगे कि आदिवासी के साथ छल कपट धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आदिवासी अब जाग गए हैं। आप कुछ भी कर लो, चाहे आप विशेष सत्र बुला करके हमको ये दिखावा, ये लॉलीपॉप ये नहीं चाहिए हमको। अगर आदिवासी का अगर सच में तुम आरक्षण वापस करना चाहते हो तो उसके करो, उसके बाद हम 2023 में विचार करेंगे। यहाँ पे साथ में और भाई भी बैठे हैं। आप बताइए, ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये चुनाव सर्व आदिवासी समाज का अकबर खुर्राम नहीं लड़ रहा है, इसमें समाज लड़ रहा है। इसलिए हमको डोर टू डोर हर गांव में जाके हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निश्चित ही इस अकबर खुर्राम जी नहीं, समाज जीतेगा। और बीजेपी और कांग्रेस को ये बता देना चाहते हैं, समाज कोई कमज़ोर नहीं है। आज युवा साथी लोग सब पढ़े लिखे हैं। अब ये सरकार झुनझुना हमको ना वो करे आरक्षण के मामले में, उसको तो हमारा अधिकार देना ही पड़ेगा। सरकार को इनका अधिकार देना ही होगा, जो झुंझुना पकड़ाते सालों से आए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास के नाम से उनको सदियों से झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। वास्तव में हम बता दें आपको, चाहे जितने भी माइंस हो, चाहे जितने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, आदिवासी लड़ रहा है उसके लिए। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाने के लिए आदिवासी सदियों से लड़ रहा है, किंतु उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। वजह यही है कि आदिवासी आज उग्र हो चुका है और अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम और कोई हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछते हैं। आप ये बताइए सबसे पहले, आदिवासी समाज के ही कुछ लोग, जो सर्व आदिवासी समाज के ही कुछ लोग हैं, हम कांग्रेस की सभा से, आज मुख्यमंत्री की सभा से भी आए, वहाँ आदिवासी के कई लोग थे। सर्व आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, तो सर्व आदिवासी समाज के बहुत से लोग वहाँ पे नजर आए।
तो ऐसा क्या है कि सर्व आदिवासी समाज में अगर एकता की बात हो रही है तो बाकी लोग कांग्रेस से और भाजपा के खेमे में किस लिए जा रहे हैं? देखिए हमारा जो ये सर्व आदिवासी समाज है, हम अभी अपने गांव में ही हैं। इस प्रकार से जो मीटिंग चल रहा है हमारे गांव के ही है। देख हमारा जो ये समाज है इधर-उधर बिखर चुका है। हमारे ही लोग हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, पार्टी में बँटे हुए हैं और पार्टी-पार्टी दोनों झगड़ रहे हैं। तो ये हमारी सोचनीय विषय है और हम एक ये बोल रहे हैं कि हमारा सर्व आदिवासी समाज है। तो हम देखिए हमने भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, लेकिन अभी हमारा जो मुद्दा है आरक्षण पे गया है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कुछ षड्यंत्र रचा होगा तभी इस प्रकार से हुआ है। लेकिन अभी हमारा जो हम एक प्रत्याशी चुने हैं जो कि हमारे जो सम्माननीय अकबर कोर्राम जी हैं। तो हमारा जो गाँव की पूरी एकता है, पूरी हमारे घोड़ाबत्तर में हम केवल अकबर कोर्राम जी को और वोट देना चाहेंगे और ये जो हमारा एकता है बनी रहेगा। यही हम लोग इसलिए ये गाँव में चर्चा कर रहे हैं। चूंकि एक गांव से ही फर्क नहीं डाल सकते, तो माना कि ये बताइए कि ऐसी सभाएं हर गांव में आप लोगों के द्वारा ली जा रही हैं क्या? हमारे लोग गांव-गांव में हमारी बैठक पद्धति चलता है। भाजपा और कांग्रेस रोड में हो हल्ला करके एक दूसरे को आरोप लगाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के उनका एनएसवाई का महासचिव वो मतलब एक कांड में मतलब दुष्कर्म मामला में जेल चला गया। तो वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रह्म नेताम के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को आरोप लगाने में ही बने हुए हैं और हम अपना समाज के अस्तित्व उसके अस्मिता को बचाए रखने के लिए दिन रात लोगों के संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे लिए एक समाज के लिए एक चुनौती है। हमारे लिए एक अस्मिता का चुनाव है, प्रतिष्ठा की सवाल है और हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे लोग इधर उधर ना जाएं, उनको समझा रहे हैं। नौजवान युवा पढ़े लिखे इस आरक्षण की महत्व को भली भांति जान रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जो सीनियर वर्ग हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है, पर हम इसीलिए बैठक के रूप में कर रहे हैं। और हमारे महिलाएं देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं, हमारे साथ युवा वर्ग हैं जो भाजपा से बिलोंग करते हैं, सरपंच प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग भी समाज पहला है, उसके बाद पार्टी करके सभी लोग एकजुटता के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोग हमारे आदिवासी समाज के ज़रूर हैं, लेकिन समाज कम उनको राजनीतिक पार्टी में उनको ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है, इसलिए उन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये निर्णय को आदिवासी का नहीं है, कुछ लोगों का बोल रहे हैं। ये स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने भी ऐसा समाज के लिए बोल रहे हैं। जिन लोग अपने बाल बच्चे के भविष्य को नहीं चाहते हैं, यही लोग आदिवासी समाज के साथ नहीं आएंगे। और जो बच्चे के भविष्य उनके आने वाले पीढ़ी के बारे में जिस कोई सोच रखता है, वो हर आदिवासी समाज, हर युवा, हर युवती, हर महिलाएं, हर माताएं, हर भाई, हर सियान हमारे लोगों को मतलब वोट करेंगे, हमारे प्रत्याशी को वोट करेंगे, आदिवासी समाज के प्रत्याशी को वोट करेंगे और जीतेंगे। मानक दरपट्टी जी का साफ साफ कहना है कि जो आदिवासी अपने बच्चों का आने वाली पीढ़ी का भविष्य नहीं सोच रहा है, वो सर्व आदिवासी समाज से जुड़ नहीं पा रहा है, वो अपना स्वार्थ देख रहा है। यही वजह है कि आदिवासी समाज से भी कई धड़ ऐसे हैं जो कि भाजपा और कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि सर्व आदिवासी समाज इस चुनाव में क्या कर पाता है। यदि यह चुनाव त्रिकोणीय है तो और इस चुनाव में यदि सर्व आदिवासी समाज जीत की ओर अग्रसर होता है तो दोनों पार्टियों को सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि आदिवासी समाज को ज़्यादा दिनों तक छला नहीं जा सकता। भानु प्रतापपुर से जावेद खान की रिपोर्ट।